मैकियावेली को पढ़ाने से पूर्व हमने एक्विनास का राजनीतिक दर्शन भी आपके सामने प्रस्तुत किया था। उनके कुछ और पक्ष मैं आपके सामने आज प्रस्तुत कर रही हूँ। मूलतः हम सभी जानते हैं कि थॉमस एक्विनास मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनकी प्रमुख रचना थी सुम्मा थियोलॉजिका। उसमें अपने राज्य संबंधी विचारों को स्पष्ट करते हुए एक्विनास ने अपने समकालीन विचारकों से विपरीत मत दिया, अलग मत दिया। यद्यपि उन्होंने उस मध्यकालीन विशेषता को स्वीकार किया कि ईश्वर और सर्वोच्च सत्ता और पारलौकिक जीवन बहुत महत्वपूर्ण है और लौकिक जीवन और नागरिक जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन एक्विनास ने इस बात को भी स्वीकार किया कि अगर राज्य ईश्वरीय है, दैवीय है, लेकिन राज्य ईश्वरीय दैवीय होने से भी अधिक महत्वपूर्ण क्या है? प्राकृतिक है। एक्विनास ने अरस्तु के प्रभाव को स्वीकार किया और इसे मान्यता दी कि राज्य प्राकृतिक है और सामाजिक आवश्यकताओं की पारस्परिकता के कारण ही राज्य की उत्पत्ति होती है। तो वस्तुतः उन्होंने राज्य को ईश्वरीय और दैवीय इस आधार पर मानने से अस्वीकार कर दिया जो मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन की विशेषता थी। तो लौकिक एवं पारलौकिक जीवन को जो भिन्न प्रतिनिधि संस्थाओं के द्वारा प्रतिनिधित्व दिया जाता है, या जिस प्रकार लौकिक जीवन का प्रतिनिधित्व राज्य करता है और पारलौकिक जीवन का प्रतिनिधित्व चर्च करता है, उसी मत को उन्होंने पारस्परिकता के संबंध में स्वीकार किया। यद्यपि राज्य के महत्व और उसकी भूमिका को स्वीकार किया, लेकिन अंतिम मुक्ति के मार्ग के रूप में चर्च की अपरिहार्यता भी एक्विनास के द्वारा स्वीकार की गई। अरस्तु के विचारों के प्रभाव के कारण ही एक्विनास को ईसाई अरस्तु भी कहा जाता है। चूँकि अंतिम लक्ष्य पारलौकिक है, अतः राज्य या राज्य को चलाने वाला शासक की शक्तियों को सीमित माना गया। शासक का पद संपूर्ण समाज के द्वारा दिया गया ऐसा पद है जिसमें दिए गए निर्धारित दायित्वों को या कर्तव्यों को शासक को पूरा करना होता है। वस्तुतः उस समय की जो सामाजिक राजनीतिक शक्तियाँ थीं, उन शक्तियों और उस समय के जो धार्मिक विश्वास थे, आस्थाएँ थी, ईसाई धर्म के अनुकरण की जो प्रवृत्ति थी, उन दोनों के बीच में समायोजन, सामंजस्य बिठाने का कार्य एक्विनास ने किया। अर्थात मध्यकाल की ईसाई धर्म की सर्वोच्चता, पोप की सर्वोच्चता, चर्च की सर्वोच्चता के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार किया और राज्य की महत्व, राज्य की भूमिका के महत्व को भी उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन दोनों का संयोजन किया और ये माना कि राज्य लौकिक जीवन का प्रतिनिधित्व करेगा और चर्च पारलौकिक जीवन का प्रतिनिधित्व करेगा। इस संदर्भ में राजा के ऊपर पोप की सर्वोच्चता स्थापित की गई और जीवन में नैतिक मूल्यों की प्राथमिकता को भी स्वीकार किया गया। एक्विनास का योगदान इस संदर्भ में भी महत्वपूर्ण माना जाता है कि उन्होंने 4 प्रकार के कानूनों का वर्णन किया, कानूनों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया। शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, मानवीय कानून और दैवीय कानून। जहाँ तक शाश्वत कानून का प्रश्न है, शाश्वत कानून से आशय था ऐसा कानून जो प्रत्यक्ष ईश्वर द्वारा ही निर्मित है और ईश्वर द्वारा निर्मित उस कानून का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता, अन्यथा उसे दंड अथवा पाप का भागीदार होना पड़ता है। लेकिन एक्विनास के शाश्वत कानून को प्रतिरोध किया गया, आलोचना की गई और यह माना गया कि जब प्रजा ही शाश्वत नहीं है, जब राज्य ही शाश्वत नहीं है, जब सृष्टि ही शाश्वत नहीं है, तो किसी भी तरह से शाश्वत प्रजा के अभाव में शाश्वत विधि के वक्तव्य को और सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। चूँकि लागू करने वाला अधिकारी भी शाश्वत नहीं है और अंतिम उद्देश्य भी शाश्वत नहीं है, अतः कोई भी शाश्वत विधि प्रकार की विधि नहीं हो सकती। व्यक्ति अपने सीमित विवेक के द्वारा शाश्वत विधि को समझता है, इसलिए शाश्वत विधि की भी सीमाएं होती हैं। दूसरा कानून उन्होंने दिया प्राकृतिक कानून, जो प्रकृति निर्धारित करती है। प्रकृति का अपना कानून है और इस प्रक्रिया में प्रकृति के प्रति कोई भी उत्तरदायी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार शाश्वत विधि को अपर्याप्त माना गया, उसी प्रकार प्राकृतिक कानून को भी अस्वीकार किया गया, क्योंकि ये माना गया कि प्राकृतिक संकट और प्राकृतिक चुनौतियों के बीच में भी जो चीज़ प्रधान रूप से कार्य करती है वो है विवेक। तो विवेक की प्रधानता प्रकृति के ऊपर भी सर्वोच्चता प्राप्त कर लेती है। तीसरा कानून माना गया मानवीय कानून, ऐसा कानून जो मानव द्वारा बनाया गया है, राज्य का कानून है और जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या है?
सार्वजनिक हित का पालन करना, आम लोगों के हित में कार्य करना, जो सबके हित में हो ऐसे कानून बनाना। लेकिन यदि प्राकृतिक कानून है और हम विवेक को शाश्वत मानते हैं तो फिर मानव विधि की आवश्यकता भी नहीं रह जाती है, क्योंकि विवेक चलायमान है। आज किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में विवेक जो कानून बनाता है, किन्हीं अन्य परिस्थितियों में उसका निर्णय, निष्कर्ष या कानून अलग हो सकता है। इसलिए विधि को ही शाश्वत माना जाना चाहिए। चूँकि विवेक चलायमान है, इसलिए मानव विवेक के रूप में उसको सर्वोच्चता प्रदान नहीं की जा सकती। चौथा प्रकार जो बताया गया कानून का वो है दैवीय कानून, जो ईश्वरीय नियमों का प्रतिनिधित्व करता है। शाश्वत विधियाँ किसको प्रकट करती हैं? ईसाई धर्म को। लेकिन जो दैवीय कानून होता है वो जो साक्षात ईश्वर के द्वारा बनाया गया होता है, शाश्वत में अदृश्य है, अप्रत्यक्ष है, जिसके आधार पर दैवीय कानून बनाया जाता है। यहाँ दोनों के मध्य, शाश्वत कानून के मध्य और प्राकृतिक विधियों के मध्य एक संबंध है कि दोनों ही निश्चित विधियाँ नहीं हैं, क्योंकि शाश्वत का प्रकटीकरण दैवीय कानून के माध्यम से होगा तो शाश्वत विधि स्पष्ट नहीं है। और चूँकि प्राकृतिक स्थिति और प्राकृतिक विधियाँ बदलती रहती हैं, इससे इसको भी निश्चित विधि नहीं माना जा सकता। तो इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण दृष्टि से मानव एवं प्राकृतिक विधियाँ ही ऐसी हैं जो निश्चयात्मक हैं, निर्णयात्मक हैं और जिन्हें तुलनात्मक रूप से अधिक प्रासंगिक मानकर स्वीकार किया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक्विनास के दर्शन में फेथ को अधिक विश्वास प्रदान किया गया, सर्वोच्चता प्रदान की गई। लेकिन राज्य की उत्पत्ति और राज्य की प्रकृति, राज्य के कार्य और राज्य की भूमिका को स्वीकार करते हुए एक्विनास ने अपना मत प्रकट किया। अब एक मिनट देखना कैसा हुआ, चेक कैसे करें इसको।